सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम विद्यार्थी चर्या शीर्षक पढ़ेंगे संस्कृत में, जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। अब ये मनुस्मृति क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी। मनुस्मृति जो है हमारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, तो सब में अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। हमारे जीवन में क्या नीति नियम कायदे कानून होने चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, और क्या उचित है क्या अनुचित है, और जो हमारे कर्तव्य हैं नियम हैं उन्हें हमें किस प्रकार पालन करना है, क्या विधि है, उसका क्या तरीका है, और उस विधि अनुसार ना करने पर या उन कायदे कानूनों का पालन ना करने पर दंड का भी विधान होता है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन उन ग्रंथों में स्मृति के नाम से जो ग्रंथ होते हैं वे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन ग्रंथों की संख्या बहुत सारी है। जो मुख्य ग्रंथ हैं हमारे, ये मनुस्मृतियां, जो स्मृतियां हैं हमारी, मनुस्मृति नहीं, जो हमारी स्मृति ग्रंथ हैं उनकी संख्या, मुख्य ग्रंथों की संख्या 18 है। और उसमें भी सबसे ज्यादा, इन 18 ग्रंथों में भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। और इस मनुस्मृति के जो रचयिता हैं हमारे आदि पुरुष, जैसा कि माना जाता है कि सृष्टि का क्या कहना चाहिए, सृष्टि का की रचना जो हुई है ये इन्हीं आदि पुरुष मनु ऋषि के द्वारा हुई है। और उन्हीं मनु ऋषि ने जो है ये स्मृति ग्रंथ लिखा है, इसी कारण इसका नाम मनुस्मृति पड़ा। और इस मनुस्मृति ग्रंथ की इतनी महत्ता है कि आज भी हमारे न्यायालयों में जो मनुस्मृति को ही आधार मानकर जो क्या कहना चाहिए, न्याय किया जाता है, जो फैसले लिए जाते हैं, तो उसी मनुस्मृति के आधार पर लिए जाते हैं। इतना ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस मनुस्मृति में से थोड़ा सा अंश आपके कोर्स में लगा है, जो विद्यार्थी चर्या शीर्षक से जाना जाता है। और उसमें विद्यार्थी चर्या का मतलब क्या है, विद्यार्थी की चर्या यानी दैनिक क्रिया, उसको दैनिक प्रतिदिन में क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। बहुत ही लाभदायक ये आपका शीर्षक है। और अगर आप इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, परीक्षाओं में पास होकर अच्छे नंबर लेना ही नहीं हमारा मकसद होना चाहिए, बल्कि अगर इसका कुछ भी अंश आप अपने जीवन में उतारते हैं तो वो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। तो ध्यान से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। संस्कृत ज्ञान का भंडार कहलाती है इसी कारण, क्योंकि उसमें जो चीजें दी गई हैं, बताई गई हैं, वो उसका कुछ अंश भी अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उतार लेते हैं अपने जीवन में उसे, तो हम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं। तो देखते हैं अब विद्यार्थियों को किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला है आपका श्लोक, ब्रह्मे मूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थौ च अनुचिंतेत कार्य कलेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अब इसे आप अन्वय करेंगे, क्रम में लगाएंगे तो आपको सही से अर्थ मिलेगा। और मैं क्रम में लगाने के लिए जो जो शब्द है पहले लिया जाना है उसी के अनुसार बताती चलूंगी, आप ध्यान से समझेंगे। विद्यार्थियों को नहीं, ये तो सभी मनुष्यों पर भी लागू होता है। ब्रह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धियेत, बुद्ध जाना चाहिए, अर्थात जाग जाना चाहिए। धर्मार्थौ च, और धर्म की, अर्थौ अर्थ की, अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, काय कलेशांश च, और ये आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो होगा काय कलेशान च। तो काय शरीर के, कलेशान दुखों को, कष्टों को, तन्मूलान, तत् मूलान हो जाएगा, तत् उसके, मूलान मूल को, मूल यानी कारण को, जड़ को जानना चाहिए या चिंतन करना चाहिए। च, और
वेदों के तत्वार्थम, तत्वों के अर्थम एवं अर्थ को भी क्या करना चाहिए, अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं इसको अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो मनु ऋषि ने क्या कहा है कि मनुष्य को, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है सूरज उगने से 1 घंटे पहले का समय, जिसे कि हमारा रात्रि का अंतिम पहर कहते हैं। उसमें हमें जाग जाना चाहिए और उठने के बाद जो हमारे दैनिक क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं, उनसे निवृत्त होकर उन्हें पूर्ण करने के पश्चात हमें धर्म से संबंधित, अर्थ से संबंधित जो हमारे विषय हैं उनका चिंतन करना चाहिए। अब धर्म का अर्थ यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म से तात्पर्य यहाँ है एक तो आध्यात्मिकता से, यानी ईश्वर का ध्यान हमें करना चाहिए। देखिए, ये संसार ईश्वर के बिना नहीं चल सकता, आप जानते हैं। अगर कभी चिंतन थोड़ा सा करें, इसीलिए चिंतन करने के लिए कहा गया है, मैं भी वही बात कह रही हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि अगर हम चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि हम कितनी भी प्रगति क्यों ना कर लें, लेकिन जो सृष्टि की अपनी एक ताकत होती है, वही इस सृष्टि को चलाती है। उसकी इच्छा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लिया, एक उदाहरण मैं सबसे पहले देना चाहूंगी, मृत्यु है। इंसान ने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, कि वो आज चंद्रमा तो बहुत दूर की बात है, मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, इतनी प्रगति करने के बाद भी मृत्यु पर विजय नहीं पा सका। क्यों नहीं पा सका? क्योंकि उसकी तो उस पर कोई भी ताकत चलती ही नहीं है। उसकी कोई खोज या जो भी वे आविष्कार करते हैं उसका कोई असर नहीं होता। हमें पता चल जाए ये मनुष्य संसार से जाने वाला है, उसे आप 1000 कमरों में, 1000 तालों में बंद कर लो, करोड़ों लोग उसे घेर करके बीच में खड़े हो जाएं, लेकिन मृत्यु आएगी, वो ऐसे ले जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, आप घेरे खड़े रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सात्विक नियम है, शाश्वत नियम है। ये ईश्वर की ही वो है, क्या कहना चाहिए, कृपा कहो आप, या ईश्वर का नियम है कि जिस चीज ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस पर मनुष्य का जोर नहीं चलता। इसी कारण हमें मानना चाहिए कि ईश्वर है। तो इसी कारण उस ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कई बार सोते सोते रह जाते हैं मनुष्य, सुबह उठ भी नहीं पाते। तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि हम प्रातः उठे हैं, तो उसकी कृपा के कारण ही उठे हैं, तो उसको धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार धर्म का, और धर्म से मतलब ये है हमारे अपने कर्तव्य भी होते हैं, उनका हमें विचार करना चाहिए। अर्थ कहते हैं धन को। धन, क्योंकि धन के बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो हमें अब जागने के बाद अपने क्रियाओं को किस प्रकार शुरू करना है कि हमें कुछ धन मिले, जिससे कि हम अपना दैनिक जीवन जो चला सकें, क्योंकि हर काम के लिए हमें धन चाहिए। धन के अभाव में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उस अर्थ के या धन के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि आज हमें किस तरीके से क्या काम करना है जिससे हमें लाभ हो और हम अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें। उसके बाद काय कलेशांश, काया के, शरीर के कलेश, कलेश दुख कष्ट होते हैं। शरीर में भी अनेक कष्ट आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, और शारीरिक जब हम काम करते हैं तो उससे भी हमें थकान होती है, अनेक कारण हो सकते हैं। तो हमें पहले तो अपने शरीर के दुखों को, और तन मूलान, उसका जो मूल है, कारण है, जड़ है, उस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए कि ये हमें दुख हुआ है तो इसे कैसे हम दूर करें, और ये किस कारण हुआ है, उस कारण को भी ढूंढकर दूर करने का प्रयास करें। तो ये कब करोगे? जब चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा। चिंतन करना मतलब यहाँ विचार करना, यानी विचार करना चाहिए। और उसके साथ जो हमारे वेद हैं, वेदों में हमें कितना ज्ञान दिया गया है, इस संसार का, आध्यात्मिकता का, हर चीज का ज्ञान है उसमें। तो वेदों का जो तत्व है, तत्व यानी सार, उसके अर्थ को भी हमें चिंतन करना चाहिए, यानी आध्यात्मिकता का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। उसके लिए पालन करने से पहले हम विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये इसका भावार्थ है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे
आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग। संदर्भ यानी ये कहाँ से आया है, इसका परिचय देना होता है संदर्भ में, और प्रसंग में इसमें क्या है, किस वजह से ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसका, तो उसकी हमें विषय वस्तु हमें लिखनी होती है। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से आपका ये पहला वाला पूरा हुआ। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहस्रजम न अविज्ञाते जलाशय। और विद्यार्थी को क्या नहीं करना चाहिए? ना, नहीं, स्नानम, स्नान आचरित करना चाहिए। कब? भुक्त्वा, भोजन करके। तो भुक्त्वा, भोजन करके, स्नानम, स्नान का, न आचरित, आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, विच्छेद करोगे तो न आतुर हो जाएगा। आतुर कहते हैं रोगी को, ना नहीं, ना ही रोगी को स्नान करना चाहिए, ना, और ना महानिशि, महा यानी बहुत अधिक, निशि रात्रि में, बहुत रात्रि यानी मध्य रात्रि। रात्रि का जो मध्य का बीच का समय होता है, उस समय सबसे ज्यादा गहन रात्रि होती है, उसे महानिशि कहते हैं या महारात्रि, मध्य रात्रि भी कहते हैं। तो रात्रि के बीच में, बीच के समय में भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अब बार बार स्नान नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको लगाना है। ना ही वसोभिः, वसो कहते हैं वस्त्र, वस्त्रों के द्वारा, सहस्रजम लगातार, ना तो वस्त्र पहन के लगातार यानी बहुत लंबे समय तक स्नान करना चाहिए, ना ही अविज्ञाते, विज्ञात कहते हैं जाना हुआ, अविज्ञात जिसे हम नहीं जानते, तो ना ही अनजान जलाशय, जलाशय में स्नानम आचरित, स्नान करना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सीधे सीधे समझ आ गया हो। कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने खाना खाया है, भोजन किया है। भोजन करने के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर जो है मशीनरी जो है हमारी, वो कार्य शुरू कर देती है। जितने भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं भोजन पचाने के लिए। और जब वो काम शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। आपने देखा होगा खाना खाने के बाद गर्मी लगने लगती है, तो उसका यही कारण है कि ऊर्जा बनने लगती है, शरीर में गर्मी आ जाती है ऊर्जा के कारण। तो जब वो आप ऊपर से स्नान करेंगे, पानी डालेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। गर्म ठंडे का मेल बहुत नुकसानदायक होता है शरीर के लिए। ऐसे ही रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को अगर वो वैसे ही बीमारी से कमजोर हो जाता है, आप उसे स्नान करा देंगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि कमजोरी में पानी का असर ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ऐसे ही मध्य रात्रि का समय होता है, वो उस समय भी वातावरण जो होता है हमारा वो बदला हुआ होता है, उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। अब आप सर्दियों में ही देखेंगे कि रात्रि का मध्य समय सबसे ठंडा समय होता है, उस समय अगर आप नहाओगे तो कितना नुकसानदायक होगा। और ऐसे ही आप वस्त्र पहनकर लगातार बहुत लंबे समय तक स्नान किए जा रहे हैं, तो वो वस्त्रों की जो ठंडक होगी वो हमारे शरीर को अंदर के हिस्से तक को भी ठंडा कर देगी, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि अंदर के पार्ट ठंडे होंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, जम जाएंगे। उसी प्रकार अनजान जलाशय में, जलाशय यानी तालाब में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता है कि उस तालाब की गहराई क्या है, या उसके अंदर जलचर जो हैं, जलचर यानी जल में रहने वाले जो जानवर, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सांप, मगरमच्छ, क्या है आपको नहीं पता उसके बारे में कि कौन कौन से उसमें जलचर निवास कर रहे हैं, आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें अनजान तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। ये भी आपको समझ आया होगा। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें और पूछें। अब आगे चलते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचिद दधान्न आध्याच्चैव तथान्तरा न चैव अत्यश्नम कुर्यान्न नो उच्छिष्टः क्वचित व्रजेत। नो नहीं, उच्छिष्टम, उच्छिष्ट कहते हैं छोड़ा हुआ,
कस्यचित किसी को, अब ये संधि विच्छेद करेंगे, दधान न लिखा है तो हो जाएगा ददात, न अददात च एव। तो कस्यचित किसी को, उच्छिष्टम छोड़ा हुआ, ददात देना चाहिए, नो नहीं, किसी को छोड़ा हुआ नहीं देना चाहिए, च उसी प्रकार, तथा अंतरा बीच में, न अद्यात नहीं खाना चाहिए, न च एव न ही, अब ये विच्छेद करोगे तो च एव अति अशनम हो जाएगा, तो ना नहीं चैव इसी प्रकार अति बहुत ज्यादा अशनम खाना चाहिए, और कुर्यात न उच्छिष्टः क्वचित वर्जेत, तो क्वचित कहीं पर, उच्छिष्टः छोड़कर, च और ना नहीं, व्रजेत जाना चाहिए। अभी आपको समझ नहीं आया होगा बिल्कुल भी, मैंने शाब्दिक अर्थ बताया है। अब एक बार मैं इसे अपने शब्दों में बता देती हूँ, फिर एक बार और समझा दूंगी। बताया क्या है कि कभी भी हमें अपना छोड़ा हुआ भोजन दूसरे को नहीं देना चाहिए। छोड़ा हुआ भोजन यानी हम खा रहे हैं, हमारे खाने से बच गया और वो झूठा भोजन हम दूसरों को दें, नहीं, वो बहुत गलत है। किसी को भी अपना झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। तथैव और उसी प्रकार अंतरा बीच में, नैव अद्यात नहीं खाना चाहिए, बीच में खाना नहीं चाहिए। बीच का मतलब क्या हुआ, यानी आप दो समय जब भोजन करते हैं, यानी आपने सुबह का और दोपहर का भोजन किया, उन दोनों के जो बीच का समय है उस समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप पहले नाश्ता कर चुके हैं, अब दोपहर का भोजन करेंगे, फिर बीच में खा रहे हैं, तो बार बार खाना वो हमारे पाचन क्रिया को डगमगा देता है, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। पाचन तंत्र हमारा डगमगा जाएगा तो पूरे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो दो समय के भोजन के बीच में हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और उसी प्रकार न ही बहुत ज्यादा खाना चाहिए। अब हमारे सामने कुछ स्वादिष्ट पकवान आ गए हैं, अच्छी अच्छी सी मिठाई आ गई है, पेट में नहीं आ रहा है, लेकिन हम स्वाद के कारण उसे खाए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। और इसी तरह जब आप भोजन कर रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि अचानक से कोई आया, उसने हमें बुलाया और हम खाना छोड़कर चल देते हैं। नहीं भाई, खाना छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप पहले भोजन करो, उसके बाद उसे इंतजार करने को कहो, बैठाओ और भोजन करो, उसके बाद जाओ। कभी भी खाना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। अब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कस्यचित किसी को, उच्छिष्टम छोड़ा हुआ या झूठा भोजन, ना नहीं ददात देना चाहिए, च एव और तथा उसी प्रकार अंतरा बीच में, न अद्यात नहीं अद्यात खाना चाहिए, चैव और उसी प्रकार अत्यशनम बहुत अधिक अशन भोजन, ना नहीं कुर्यात करना चाहिए। ये कुर्यान न लिखा है तो कुर्यात ना हो जाएगा। तो उसी प्रकार अत्यशनम बहुत ज्यादा भोजन, ना कुर्यात नहीं करना चाहिए, और उच्छिष्टा और उच्छिष्टहा छोड़ करके भोजन को, क्वचित कहीं, ना व्रजेत नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार ना ही भोजन करते हुए बीच में छोड़कर जाना चाहिए। अब ये आपका अर्थ जरूर स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या बताया गया है? अभिवादनशीलस्य, अभिवादन कहते हैं अभिवादन करना, यानी दूसरों को प्रणाम करना, नमस्कार करना, उनका आदर सत्कार करना अभिवादन कहलाता है। तो प्रणाम शीलस्य, शील के यानी प्रणाम करना ही जिसके शील स्वभाव में शामिल है, ऐसे अभिवादनशील का वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की उपसेविनः सेवा करने वाले के,
नित्यम, नित्य प्रतिदिन, तस्य उसके यानी उस व्यक्ति के जो हमेशा सबका अभिवादन करता है, प्रणाम इत्यादि करता है, और नित्यम सदैव वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा करता है, तस्य उसके, ऐसे व्यक्ति के चत्वारि, चार, वर्धन्ते बढ़ते हैं, यानी चार चीजें उसकी हमेशा बढ़ती हैं। क्या है वो चार चीजें? आयुहु, विच्छेद करोगे ये रा जो आपका रेफ लगा हुआ विसर्ग बन जाएगा, विसर्ग संधि है। तो आयुहु, आयु जानते हैं उम्र, विद्या ज्ञान, यशो यश, बलम बल ताकत, ये चार चीजें उसकी हमेशा बढ़ती हैं, नित्य बढ़ती रहती हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। वैसे इसमें भावार्थ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जो व्यक्ति क्या, विद्यार्थी, सभी पर ये चीजें विद्यार्थियों के लिए बताई गई हैं। क्यों? विद्यार्थियों की जो आयु होती है उस समय ही हमारा सब कुछ सीखने का समय होता है। तो उस समय अगर किसी भी विद्यार्थी ने ये सारी चीजें सीख ली हैं तो जीवन भर वो उसका पालन अवश्य करेगा। अगर विद्यार्थी अवस्था में नहीं सीखा है कुछ तो वो जीवन में आगे भी नहीं सीख सकता। इसीलिए विद्यार्थी चर्या के अंतर्गत आपको ये सारी बातें सिखाई जा रही हैं, क्योंकि आगे तो ये मनुष्यों पर स्वतः ही लागू हो जाएंगी जब आपने पहले ही बचपन में सीख लिया। हर चीज बचपन में ही इसी कारण सिखाई जाती है, क्योंकि जब शुरू में ही हम सीख लेते हैं, बाद में फिर वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसीलिए बताया गया कि जो हमेशा अपने से बड़ों के सबका अभिवादन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और वृद्ध, वृद्ध जानते हैं घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, घर में नहीं बाहर भी आपको कोई वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं, तो हमेशा यथानुसार उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी चार चीजें स्वतः ही अपने आप ही बढ़ती रहती हैं। उनकी आयु, क्यों? जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। उसी प्रकार जब हम वृद्ध मनुष्यों की सेवा करेंगे तो उनके हृदय से अपने आप ही हमारे लिए दुआएं निकलने लगती हैं। वे दुआएं हमारे जीवन को हर प्रकार से आगे बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि दवा से ज्यादा दुआओं में ताकत होती है। तो स्वतः ही उस व्यक्ति की ये सारी चीजें बढ़ती हैं। चार, आयु, आयु यानी उम्र, उसकी विद्या यानी उसे ज्ञान भी अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है, इनसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। उसका यश, सब उसकी तारीफ करेंगे, चारों तरफ जाएंगे जहां भी कि देखो ये बच्चा ऐसे करता है ऐसे करता है, तो उसका यश सम्मान सारे में बढ़ेगा। ऐसे ही उसका बल, बल उसकी ताकत शक्ति जो है वो भी बढ़ती है। तो इस तरह से आपका ये वाला भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। आद्रपादस्तु भुंचित नाद्रपादस्तु संविशेत, आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुर अवाप्नुयात। अब इसमें क्या बताया गया है? आर्द्र, आर्द्र कहते हैं गीले, पादस्तु पैरों से, तो भुंचित खाना चाहिए। आर्द्र गीले पादस्तु, पाद कहते हैं पैरों, चरणों से, भुंचित खाना चाहिए। गीले पैरों से मतलब पैर गीले करके अर्थात धो करके। न आद्र पादस्तु, ना नहीं, आद्र गीले पादस्तु पैरों से, समविशेष सोना चाहिए। आद्र पादस्तु, आद्र गीले पादस्तु चरणों से या पैरों से, भुंजानो, भुंचानो खाने से, भोजन करने से, दीर्घम आयु, दीर्घ आयु अवाप्नुयात प्राप्त होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को खाने से पहले अपने पैर धोने चाहिए। भोजन करने से पहले पैर धोना अनिवार्य है, और जब सोने जा रहे हैं उस समय पैर गीले नहीं करने चाहिए। कभी भी गीले पैरों से नहीं सोना चाहिए, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। तो और गीले पैरों से भोजन करने पर उस भोजन करने वाले की आयु जो है वो लंबी होती है, दीर्घ आयु होता है, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। ये पैर धोने के फायदे बताए गए हैं, और किस समय धोने चाहिए किस समय नहीं धोने चाहिए ये भी बताया गया है।
तो इन सब का पालन करने से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करें। ऐसी बातों का इसमें कुछ नहीं है, सीधे है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यान, बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम, नानृतम बुर्यात एष धर्मः सनातनः। सत्यम, सत्य, सत्य जानते हैं, सच। बुर्यात बोलना चाहिए। प्रियम, इसे विच्छेद करेंगे तो बुर्यात प्रियम हो जाएगा। प्रियम बुर्यात, बुर्यान न लिखा है, इसे संधि विच्छेद करेंगे, हो जाएगा बुर्यात ना। तो प्रियम बुर्यात, प्रिय बुर्यात बोलना चाहिए। और इसे विच्छेद करेंगे तो बुर्यात सत्यम अप्रियम हो जाएगा। तो सत्यम सत्य, अप्रियम अप्रिय, ना नहीं बुर्यात बोलना चाहिए। चा और अनृतम, अनृत झूठ, प्रियम प्रिय, ना बुर्याद नहीं बोलना चाहिए। ईश धर्म, यह धर्म सनातनः, सनातन है। सनातन यानी शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अब इसे मैं आपको अपने शब्दों में समझा देती हूँ। क्या कहा है इसमें? आदि ये हमारे आदि पुरुष जो मनु ऋषि ने बताया है इसमें कि सत्यम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, और प्रिय भी बोलना चाहिए। प्रिय यानी मीठा, जो सबको अच्छा लगे ऐसा भी बोलना चाहिए। लेकिन सत्य ऐसा भी होता है जो अप्रिय होता है, यानी मीठा नहीं होता। मीठा ना होना अर्थात कड़वा होता है। तो सत्य है, कड़वा है, ऐसा कड़वा सत्य न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। चा और अनृत, अनृत कहते हैं झूठ, झूठ प्रियम प्रिय यानी मीठा झूठ भी न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। ये धर्म सनातन, यही धर्म, यही हमारा कर्तव्य है। क्या है? सनातन है। सनातन कहते हैं शाश्वत, शाश्वत यानी हमेशा विद्यमान रहने वाला, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, वह सनातन या शाश्वत कहलाता है। तो हमें हमेशा सच बोलो और मीठा बोलो, दोनों बातें हैं कि मीठा भी बोलना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा कड़वी कड़वी बातें बोल रहे हो, सत्य बोलो। लेकिन एक सत्य ऐसा भी होता है जो वास्तव में कड़वा होता है, उसे कभी नहीं कहना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई है और उस कोई व्यक्ति है जिसकी आंख में समस्या है या उसके पैर में समस्या है, आप उसे काना, लंगड़ा या आंखें दोनों ही खराब है तो अंधा बोलोगे। अब वो सत्य तो है, क्यों? सामने आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सत्य कैसा है? कड़वा है। ऐसा कड़वा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए। ठीक है, इसीलिए कड़वा सत्य बोलने के लिए मना किया गया है। तो सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो, लेकिन जो कड़वा सत्य है वो भी मत बोलो। और उसके साथ एक चीज और है, जो अनृत झूठ है लेकिन मीठा है, ऐसा मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना, चापलूसी करते हैं, तो सामने देखा मीठी मीठी बातें बना रहे हैं, झूठ सच उसे चढ़ाने के लिए, उसे अपना कुछ छोटा मोटा काम निकालने के लिए, तो ऐसा मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होती है? चापलूसी स्पष्ट दिखाई देती है। एक मनुष्य के अंदर जो मानवता होती है, उस मानवता का हनन हो जाता है, वो मानवता समाप्त हो जाती है। तो हम मनुष्य नहीं, हम फिर तो जानवरों के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस कारण हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मानवता समाप्त हो। ये धर्म सनातन है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली बात है, ये कभी भी नहीं बदल सकती। तो ये इसका हमारा भावार्थ हुआ। आपको समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछें। अब आगे देखते हैं। न न पाणी पाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजुः, न स्याद वाक् चपलश्चैव नः परद्रोह कर्मधिः। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताया मनु ने? पाणी कहते हैं हाथ, पाद पैरों से, चपलो चपल, चपल यानी चंचलना नहीं होना चाहिए। किसे? विद्यार्थी को।
तो पाणिपाद हाथ पैरों से चपलना चंचल नहीं होना चाहिए। नेत्र चपलो नहा, नेत्र से चपल चंचलना नहीं होना चाहिए। और ये अनरुजुहु जो लिखा है, ये रिजु है। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सरल, और ये रिजु में अन लग गया, अन उपसर्ग, तो हो गया, अन का अर्थ होता है नहीं। रिजु सरल, जो सरल नहीं है, जो सरल नहीं है अर्थात जो कठोर हो, यानी कठोर भी नहीं होना चाहिए। और वाक चपलश्चय, चय, और उसी प्रकार वाक, वाणी से चपल, चपल यानी चंचल, न स्याद नहीं होना चाहिए। और पर द्रोहो, पर दूसरों से द्रोह, द्रोह करने वाले, कर्म, कर्म वाली, कार्य वाली दी बुद्धि भी ना नहीं होनी चाहिए। किसकी? विद्यार्थी की। अब इसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, भावार्थ समझ लीजिएगा कि विद्यार्थी को हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। हाथ पैर से चंचल क्या? हाथों में चंचलता है। किसी ने कुछ बोला तुरंत हाथ चला दिया, हाथ छोड़ दिया, उस पर मार दिया, तो ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। ऐसे पाद पैरों से कि यहाँ पैर मार, वहां पैर मार, या पैर हमेशा चंचल रहते हैं, यहाँ घुमाए वहां घुमाए, नहीं, ये चंचलता नहीं होनी चाहिए हाथ पैरों में। यानी हमें अपने ऊपर नियंत्रण करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसे ही नेत्र चपल, नेत्रों में भी चंचलता नहीं होनी चाहिए। नेत्रों को अच्छा ही देखना चाहिए। तो नेत्र जो है, शास्त्रों को, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को ना देख करके इधर उधर उटपटांग चीजों में खोए रहते हैं, तो वो चंचलता भी विद्यार्थी के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार ना ही विद्यार्थी को कठोर होना चाहिए, क्योंकि कोमलता जितनी वो रखेगा, जितना कोमल होगा, उतने ही अच्छे से गुरु से भी शिक्षा ग्रहण करेगा और अपने सहपाठियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। और वाक चपल, वाणी से चंचल भी नहीं होना चाहिए। वाणी में अगर चंचलता है तो कभी किसी को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, किसी को गाली गलौज कर दी जरा सी बात में, तो वो भी विद्यार्थी का अच्छा लक्षण नहीं है। और उसी प्रकार पर द्रोह, पर दूसरों से द्रोह, द्रोह करने वाली, दूसरों से यानी हमेशा शत्रुता भाव रखने वाली, कर्म करने वाली धी बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। यानी दूसरों से शत्रुता करने वाले कार्य हमें कभी नहीं करने चाहिए। अपनी बुद्धि में ये विचार नहीं रखना चाहिए कि हम ऐसा काम करके इसे नुकसान पहुंचा दें, नहीं, बिल्कुल भी दूसरों के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखनी है, ना ही ऐसे कर्म करने हैं कि दूसरों को नुकसान हो, शत्रुता बढ़े। अपनी बुद्धि में हमेशा शुद्ध विचार, सरल विचार रखने चाहिए। ये विद्यार्थी का लक्षण है। ये भी आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। सर्व लक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः शुद्ध दानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। वह विद्यार्थी या वह मनुष्य सर्व लक्षण हीनो अपि, सर्व सभी लक्षण, लक्षणों से, हीनो अपि हीन होने पर भी, हीन का मतलब रहित होने पर भी, यानी कोई भी लक्षण अच्छा उस विद्यार्थी के अंदर नहीं है। यह जो सदाचारवान, सदाचार यानी हमेशा सबके साथ सद कहते हैं अच्छा आचार व्यवहार करने वाला नरहा मनुष्य है, और शुद्ध दानो श्रद्धालु है, ईश्वर में उसकी श्रद्धा है, अनसूयश्च, और अनसूय, अनसूय कहते हैं निंदा न करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला, शतम वर्षाणी, शतम 100 वर्षाणी, वर्षों तक जीवती, जीवित रहता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ क्या है इसका कि किसी भी मनुष्य में यदि कोई भी अच्छा लक्षण नहीं है, लक्षण में कोई भी उसके अंदर अच्छा गुण नहीं है, सब गुणों से वो रहित है, परंतु उसके बावजूद भी वो सदाचारवान है, यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार वो करता है, और ईश्वर में विश्वास भी करता है, ईश्वर में श्रद्धा है उसकी, श्रद्धालु है वो, और कभी किसी की निंदा या बुराई नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। क्यों?
अब हमारे अंदर लक्षण तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन हम कैसे हैं, कभी भी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करते। अर्थात हम अपने घमंड में ही मरे जा रहे हैं कि मैं तो इतना गुणवान हूं, मेरे अंदर तो ये गुण है। तो ऐसा मनुष्य, जो घमंड इंसान के अंदर आता है, वो किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। तो हमेशा हमें सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए और श्रद्धालु भी होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर में श्रद्धा रखना बहुत अनिवार्य है। हम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाएं, कितने ताकतवर क्यों ना बन जाएं, पर ईश्वर की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। उसी प्रकार हमें दूसरों की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझकर हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। वो कभी भी श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। श्रेष्ठता वही है कि हम दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें और उनकी बुराइयों पर शांत रहें, उन्हें दबाएं। तो हम चुगली करके स्वयं को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि चुगली करने से पता चल जाता है कि इसके अंदर कमी है, इसलिए दूसरे की बुराई कर रहा है, सच्चाई कभी तो सामने आती है। तो इस कारण हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जो ये काम नहीं करते हैं, तो वो 100 वर्षों तक जिंदा रहते हैं। जिंदा रहते हैं यानी वो किसी से बदुआई नहीं लेते। बदुआ नहीं लेते तो उनकी आयु तो बढ़नी बढ़नी है, जैसा कि हम पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, भले ही हमारे अंदर गुण हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कभी भी किसी की निंदा के पात्र नहीं होंगे, हमेशा सबसे दुआएं ही लेंगे। ये आपका पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इसमें सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। क्या बताया है? परवशम, पर दूसरों के वशम, वश में होना, सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख है, या संपूर्ण दुखम, दुख है, उससे ज्यादा अलग कोई दुख हो नहीं सकता। और सर्वम आत्मवशम, आत्मवशम अपने वश में होना, सर्वम सुखम, सारा सुख है, संपूर्ण सुख है हमारे पास। तो समासेन, सब संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, सुख एतद, यह, सुख दुःखयोः, सुख और दुख का लक्षणम, लक्षण, विद्यात, जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या कहा है इसमें ऋषि ने? कि परवश, पर कहते हैं दूसरों के वश में होना, यानी परतंत्र होना, गुलाम होना। सर्वम दुखम, संपूर्ण दुख है, इससे अलग तो कुछ दुख हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी के अधीन रहते हैं, उसके अधीनता में हम कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के अनुसार हमें जीना होगा। हम अपनी मर्जी से सही से सांस भी नहीं ले सकते। और आत्मवशम सुखम, आत्मसम, अपने वश में रहना, यानी स्वतंत्र होना, सर्वम सुखम, संपूर्ण सुख है इसमें। अपने वश में रहना, स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। क्यों? हम अपनी स्वेच्छा से चाहे जो करें, लेकिन गलत काम के लिए तो हर काम, हर जगह सजा है। परंतु अगर हम स्वतंत्रता के साथ रहते हुए अच्छे सही कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो उससे बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। तो संक्षेप में, यानी कुल मिलाकर के, यह सुख और दुख का लक्षण बताया है। सुख दुख कभी भी धन दौलत से नहीं आता। सुख वही है कि हम स्वतंत्रता से जीते हैं, दूसरे के गुलाम नहीं हैं। और सबसे बड़ा दुख, सारे दुख वही है कि अगर हम दूसरों की परतंत्रता में जीते हैं, गुलामी में जीते हैं, यानी हमारी तो अपनी कोई भी इच्छा चल ही नहीं सकती। तो यही सुख और दुख का आपको संक्षेप में लक्षण जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये इसका आपका भावार्थ हुआ। ये समझ आएगा आपको जरूर। अगर नहीं आए तो अवश्य पूछें। अब आगे देखते हैं। एकाकी चिंतेन नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी, अकेले, नित्यम, नित्य, सदैव, हमेशा चिंतित, चिंतन करना चाहिए। विविक्ते, एकांत में। अकेले कहाँ चिंतन करना चाहिए? विविक्ते, एकांत में।
किसे करना चाहिए? आत्मनः हितम, आत्मनः अपना, हितम हित चाहने वाले को। तो आत्मनः हितम अपना हित चाहने वाले को एकाकी अकेले में नित्यम नित्य प्रतिदिन विविक्ते एकांत में चिंतयेत चिंतन करना चाहिए। जैसे आप संधि विच्छेद करोगे तो चिंतित नित्यम हो जाएगा। ठीक है। ही क्योंकि एकाकी अकेले में चिंत्यानो चिंतन करने वाला परम परम यानी सर्वश्रेष्ठ चरम श्रेयो श्रेय को कल्याण को अधिगच्छति जाता है या प्राप्त करता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसको अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। इसमें क्या बताया है कि जो अपना भला चाहते हैं ऐसे मनुष्य को अकेले, ये नहीं कि महफिल लेके बैठे अपने मित्रों को लेके बैठे, नहीं, बिल्कुल अकेले, और वो भी एकांत में जहां कोई भी ना हो, वहां बैठकर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से मतलब ये नहीं चिंता करना, चिंतन का अर्थ होता है विचार करना, चिंतन मनन करना। क्यों? जब हम अकेले बैठेंगे तो हमारी भलाई की क्या काम है, हम अपने दिनचर्या के बारे में कि आज हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हम एकांत में और अकेले ही सही से फैसला ले सकते हैं। बाकी सबके साथ बैठ करके कोई भी सही फैसला नहीं होता। 10 लोग हैं, 10 तरह की राय देंगे और उनके अनुसार कार्य करना सरल नहीं होगा। हो सकता है वो हमारे फेवर में भी ना हो। तो इसीलिए हमेशा जो व्यक्ति अपना भला चाहते हैं, और ये सच्चाई भी है कि जो ज्यादा उन्नति को प्राप्त होते हैं वे मनुष्य हमेशा अकेले में बैठेंगे, और अकेले बैठेंगे यानी एकांत में बैठेंगे और अकेले बैठ करके वो पूरी अपनी क्रिया पर, अपने क्रिया कर्म पर पूरा विचार करते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, या कल मैंने जो किया था उसमें क्या सही रहा, क्या गलत रहा, क्या मुझे सुधार करना चाहिए। पूरा ब्यौरा वो सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर अगला कार्यक्रम उसी के अनुसार करते हैं, जिससे कि उनकी गलतियां दिन प्रतिदिन सुधरती जाती हैं। अब मान लिया आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, अब वैसे आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, सहेलियों के साथ हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको समय ही नहीं मिलेगा अपना भला सोचने के लिए। तो उसमें बाय चांस तुम्हें याद भी आया, तुमने बच्चों के सामने, अपने साथ वालों के सामने बता दिया, भाई हाँ देखो परीक्षाएं आ रही हैं, याद करना चाहिए, अरे चल रोज याद ही करना है, आज चलते हैं घूमना फिरना, यही। तो इस तरह से हम कभी भी अपना भला नहीं सोच सकते। उसके लिए हमें एकांत में चिंतन करना है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, परीक्षाओं में सबसे अच्छे जो अंक वही बच्चे लेकर के आते हैं। तो ध्यान रखना, आपको भी आज से यही काम करना है कि अकेले में बैठ करके और अकेले ही विचार करो कि हमें कैसे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। उसे निश्चित करके क्रम में लगा करके आप जब चलोगे दिन प्रतिदिन, वो आपका सारा अच्छे से रिवाइज होता चलेगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो अकेले चिंतन करते हैं इस प्रकार से, वो परम श्रेयो, परम यानी सर्वश्रेष्ठ श्रेय, कल्याण को या उन्नति को अधिगच्छति प्राप्त करते हैं या चाहते हैं। उन्हीं का ही सबसे अच्छा कल्याण होता है पूर्ण रूप से। ये इसका भावार्थ हुआ। तो ये आपका जो विद्यार्थी चर्या शीर्षक है ये आज पूरा हुआ। इसे आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे और अवश्य पूछेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।